क्योंकि कि वो सामने बात वाले का पता नहीं क्या इरादा है। जी, हाँ, तो क्या पता क्या है? उसे ही नहीं पता उसका क्या इरादा है, आपको कैसे पता क्या इरादा है? आपको अपने इरादे पता होते हैं, तो आपके सामने जो आपसे व्यवहार कर रहा है, उसको अपने इरादे कैसे पता होंगे? किसी को कुछ नहीं पता, पर फिर भी व्यवहार भी चल रहा है, बाज़ार चल रहा है, कारोबार चल रहे हैं, रिश्ते-नाते चल रहे हैं, किसी को कुछ पता थोड़ी है। आपकी कुछ करने की, कर्म की जो प्रेरणा है, वो कहाँ से आ रही है, आपको पता थोड़ी होता है। आप कर्म के अनुभोक्ता होते हैं, आप कर्म के स्रोत थोड़ी होते हैं। एक्शन का जो पूरा प्रोसेस है, जब वो बिल्कुल अपने एंड पॉइंट, आखिरी मुकाम पर पहुंच रहा होता है, तब आपको उसका पता चलता है। लगभग वैसे कि जैसे कोई बीमारी आपके भीतर बहुत समय से पनप रही हो, 8 महीने से पनप रही थी, पर जब वो बिल्कुल अंत में पहुंच रही है, तो आपको उसका सिम्टम पता चलता है। सिम्टम पहले था ही नहीं, बीमारी थी, सिम्टम नहीं था। उसी तरह से कर्म की जो पूरी प्रक्रिया होती है, उसका आखिरी सिम्टम होता है कर्म। प्रक्रिया तो उसके पीछे बहुत लंबी है, और जो पूरी लंबी प्रक्रिया है, उससे हम अनभिज्ञ होते हैं। इसी को आत्म अज्ञान कहते हैं। हमें नहीं पता कि मेरे भीतर क्या लहर चली जिसके कारण मैंने ये बात बोल दी। मुझे नहीं पता मेरे भीतर क्या लहर कहां से उठी जिसके कारण मेरा मूड खराब हो गया। कोई मेरे सामने कोई प्रस्ताव लेकर आया था, मुझे नहीं पता मेरे भीतर पूरी वो प्रोसेस, वो पूरा जो प्रोसेस है, उसके अलग अलग स्टेप्स क्या हैं, मैं नहीं जानता। मुझे बस ये पता है कि उसके आखिरी बिंदु पर आकर मुझे ऐसा अनुभव हुआ, लगा, एक्सपीरियंस हुआ कि मुझे यस बोल देना चाहिए, तो मैंने हाँ बोल दिया। आत्मज्ञान का मतलब है अपनी ही प्रक्रियाओं का स्रोत न होना, बल्कि अनुभोक्ता होना। तो जो कितनी अजीब बात है, हमें ही नहीं पता हमारे भीतर क्या पक रहा है। वो जब पक पुका के बाहर आ जाता है, तुम्हें पता चलता है। जैसे एसिडिटी, आपके भीतर बहुत एसिड है, एसिड है, एसिड है, आपको पता कब चलता है? जब डकार आती है और गला जलता है। तो कर्म हमारे और शब्द हमारे और भाव हमारे सब एसिडिटी की तरह होते हैं। वो भीतर पक रहे होते हैं, पक रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता। फिर जब वो ऐसे रिफ्लेक्स आता है और गला जलता है, तो पता चलता है, अच्छा ये था क्या, ये था क्या। वैसे ही होता है। आप नहीं जानते कि आपको कोई कपड़ा क्यों पसंद है, आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। आपसे मैं इतनी देर से पूछता रहा, समस्या बताओ, आप बता ही नहीं पाओगे। आप अनुभव करते हो, जानते नहीं हो। और मैंने इतनी बार बोला है, अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपीरियंसिंग, ये दो बहुत अलग अलग बातें हैं। ठीक वैसे जैसे हम दुनिया भर की चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं, जानते तो कुछ है नहीं, वैसे ही हमारे भीतर भी जो चल रहा है, हम उसको भी बस एक्सपीरियंस करते हैं, जानते नहीं है। तो सर जानने